नमस्कार। मैं सर्वजीत मीना, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय हिंडौन सिटी। सामाजिक विचारकों की हम चर्चा कर रहे थे। उसमें सर्वप्रथम हमने इमानुएल दुर्खीम की चर्चा की। अब हम मैक्स वेबर के बारे में चर्चा करेंगे। सामाजिक विचारक के रूप में मैक्स वेबर का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यद्यपि आप कानून के विद्यार्थी थे, परंतु आपने कानून के अतिरिक्त राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, धर्म एवं इतिहास आदि विषयों पर अधिकारपूर्वक काफ़ी कुछ लिखा है। इन विषयों पर आपकी रचनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण समझी जाती हैं। मैक्स वेबर का जन्म जर्मनी के इरफुर्ट नामक नगर में हुआ था। इनका जन्म 12 अप्रैल 1864 में एक व्यवसायी परिवार में हुआ था। इनके पिता वस्त्र व्यवसायी थे, एक अच्छे वकील एवं प्रतिष्ठित उदारवादी राजनीतिक थे। उन्होंने बर्लिन की नगर सरकार में कार्य किया और बाद में एक न्यायाधीश के रूप में भूमिका निभाई और यहीं पर मैक्स वेबर का जन्म हुआ। इनके पिता जर्मनी के नेशनल लिबरल पार्टी के प्रतिष्ठित सदस्य रहे। इस नाते इनके यहाँ राजनेताओं का आना जाना बना ही रहता था। राजनीति के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होने के कारण इनको एक दूसरे स्थान पर सहपरिवार आने जाने का मौका मिला। परिणाम स्वरूप मैक्स वेबर विभिन्न राजनेताओं के संपर्क में आए और नए नए स्थानों पर भ्रमण करते रहे, जिससे बहुत कुछ सीखने, समझने और अनुभव करने को मिला। मैक्स वेबर की माता का नाम हेलन फाल्केनस्टाइन था। वो भी एक उच्च घराने की महिला थी। इनका लालन पालन एक ऐसे परिवार में हुआ था जिसमें शिक्षा, संपन्नता और राजनीतिक वातावरण मौजूद था। फलस्वरूप बचपन से ही मैक्स वेबर को कानून एवं राजनीति के संबंध में ज्ञान प्राप्त होने लगा। वेबर ने अपने बाल्यकाल में अत्यधिक परिश्रम और अध्ययन किया। 14 वर्ष की आयु में ही ये अपने पत्रों में होमर, वीरगिल, सिसरो एवं लिबी जैसे विद्वानों का उल्लेख करने लगे। वे अपने मित्रों को स्कॉट के उपन्यास पढ़ने की प्रेरणा देते रहे। विश्वविद्यालय में अध्ययन हेतु जाने से पूर्व ही मैक्स वेबर कांट तथा स्पाइनोज़ जैसे विचारकों के विचारों से परिचित हो चुके थे। वेबर ने अपने जीवन के 29 वर्ष अपने माता पिता के परिवार में बिताए। यहाँ उन्हें प्रसिद्ध राजनीतिज्ञों तथा बर्लिन विश्वविद्यालय के उच्च कोटि के प्रोफेसर के संपर्क में आने का अवसर मिला। 1882 में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद 18 वर्ष की आयु में वेबर ने कानून के एक विद्यार्थी के रूप में heidelberg विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। अपनी आयु के 19वें वर्ष में सैन्य प्रशिक्षण का वर्ष बिताने हेतु आप स्ट्रासबर्ग गए। 1886 में आपने कानून की उपाधि प्राप्त की। सन 1893 में मैक्स वेबर का विवाह उनके पिता की ओर की रिश्तेदार 12 वर्षीय लड़की मैरियन स्टिनेजर के साथ संपन्न हुआ, जो एक डॉक्टर की लड़की थी। विवाह के पश्चात अपने माता पिता का घर छोड़कर अपना अलग घर बसाया। आपने कुछ समय तक बर्लिन विश्वविद्यालय में कानून के प्राध्यापक के रूप में कार्य किया। सन 1894 में वेबर को फैबर्ग विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति मिली।
और 1896 में आपने हीडलबर्ग विश्वविद्यालय में, जहां आपने शिक्षा ग्रहण की थी, प्रोफेसर के रूप में कार्य संभाला। सन 1897 में जब वेबर 33 वर्ष के थे, बीमार पड़ गए। फलस्वरूप आपको शैक्षणिक कार्य बंद करना पड़ा। 4 वर्ष तक आप अस्वस्थ रहे। वह समय आपके लिए तनाव का समय था। आप घंटों खिड़की में बैठे रहते और आकाश निहारा करते। आपने स्वस्थ होने के बाद सन 1901 में अपने बौद्धिक दृष्टि के रचनात्मक काम पुनः प्रारंभ किए। आपने इटली, हॉलैंड, बेल्जियम तथा अमेरिका की यात्राएं की। अपने 3 महीने अमेरिका में रहने के दौरान वहाँ की सभ्यता से बहुत प्रभावित हुए। इसी प्रभाव के कारण आपने प्रोटेस्टेंट एथिक्स तथा पूंजीवाद, नौकरशाही एवं राजनीतिक संरचना में राष्ट्रपति की भूमिका आदि विषयों पर गहन लेखन कार्य किया। 1918 में वेबर ने वियना एवं म्यूनिख विश्वविद्यालयों में विजिटिंग एवं नियमित प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। 14 जून 1920 में म्यूनिख में मैक्स वेबर का 56 वर्ष की आयु में देहांत हो गया। वेबर ने अपने जीवन काल में जितनी प्रसिद्धि प्राप्त नहीं की, उससे कई गुना अधिक प्रतिष्ठा संपन्न मृत्यु होने के बाद प्राप्त की। डोनाल्ड का मत है कि इसका कारण था वेबर द्वारा रचा गया साहित्य का भंडार तथा प्रोटेस्टेंट आधार पर उसके द्वारा लिखी गई रचना। कानून के अलावा मैक्स वेबर ने अर्थशास्त्र का भी अध्ययन किया। उन्होंने रोमन कानून तथा रोमन संस्थाओं का प्रारंभिक ज्ञान मिला। अपने बड़े चचेरे भाई ऑटो बामगार्डन के संपर्क में रहकर वेबर ने धन विज्ञान के संबंध में काफ़ी कुछ पढ़ा। हर्मन बामगार्टन पति पत्नी ने शीघ्र ही वेबर के द्वितीय माता पिता के रूप में स्थान ग्रहण कर लिया। वेबर के विकास पर उनका प्रभाव काफ़ी निर्णायक था। बामगार्टन एक उदारवादी व्यक्ति थे। उनकी पत्नी ईडा बहुत कुछ मामलों में अपनी बहन, जो मैक्स वेबर की माता थी, के समान ही थी। इनमें धर्मपरायणता और धार्मिक सिद्धांतों के प्रति लगाव था। मैक्स वेबर की पत्नी ने अपनी जीवनी में लिखा है कि वेबर ने जीवन पर्यंत दूसरे व्यक्तियों की समस्याओं को सही रूप में समझने और जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण को जानने में गहरी रुचि दिखाई। अपने सैन्य प्रशिक्षण के काल में तथा उस अवधि में जब वे जर्मनी से बाहर अन्य देशों में गए, तब वे विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले विभिन्न प्रकार के लोगों से सरलतापूर्वक विचारों का आदान प्रदान करते रहे। उनसे इस प्रकार बातचीत कर पाए जिससे वे लोग सुगमता से समझ सकें। वेबर सीमेल और टॉनी जैसे समाजशास्त्रियों से प्रभावित थे। टॉनी जेमेनशाफ्ट और जेसेलशाफ्ट की अवधारणाओं से वे प्रभावित हुए। जॉर्ज सीमेल उनके व्यक्तिगत मित्र थे। वे सीमेल की पैसे का दर्शन कृति से प्रभावित थे। वेबर की आदर्श प्रारूप आइडियल टाइप की अवधारणा सीमेल के सामाजिक स्वरूप की अवधारणा से प्रभावित थी। सीमेल समाज का विश्लेषण वस्तुनिष्ठता से करने के पक्षधर थे, जिसे वेबर ने भी स्वीकार किया। हम बात करते हैं वेबर की प्रमुख कृतियों की। मैक्स वेबर की सभी रचनाएं जर्मन भाषा में लिखी हुई हैं, जिसका अनुवाद अंग्रेजी में किया गया। अंग्रेजी में अर्थ मार्टिनडेल, पार्सन्स, मैरी इल्फोर्ड, सिल्स, हेनरी फिंच, जरोन आदि विद्वानों द्वारा किया गया। मैक्स वेबर की प्रमुख कृतियों में
द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म नामक कृति मानी जाती है, जिसका प्रकाशन 1906 में हुआ था। पार्सन्स ने इसका अनुवाद जर्मनी भाषा से अंग्रेजी में किया। इस पुस्तक में वेबर ने यूरोपीय एवं अमेरिकन समाज के अपने गहन अध्ययन और अनुभव को संजोया है। इनकी दूसरी कृति धर्म का समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, इसका अनुवाद गर्थ एवं मार्टिनडेल ने जर्मन भाषा से अंग्रेजी में किया। दुर्भाग्यवश उनकी यह कृति उनके जीवन काल में पूरी नहीं हो पाई। इस कृति में उन्होंने हिंदू धर्म, चीनी धर्म तथा यहूदी धर्मों एवं आर्थिक व्यवस्था के बीच संबंधों का उल्लेख किया है। उनकी महान कृति को 3 अलग अलग ग्रंथों में उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित करवाया गया। इन 3 ग्रंथों में फर्स्ट द हिंदू सोशल सिस्टम, दूसरा द रिलीजन ऑफ चाइना और तीसरा एंशिएंट जुडाइज्म, जो कि 1950, 1951 और 1952 में प्रकाशित हुई। इसके अलावा उसकी अन्य कृति द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1947 में प्रकाशित हुई थी। यह पुस्तक मूल जर्मन भाषा में इकोनॉमी एंड सोसाइटी के नाम से लिखी गई थी तथा वेबर ने इसमें अपने समकालीन प्रमुख समाजशास्त्रियों के कुछ निबंधों का संकलन करने की योजना बनाई थी। इसके अलावा इनकी कृति एसेज इन सोशियोलॉजी, जो कि 1946 में प्रकाशित हुई। इस कृति का जर्मन भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद गर्थ एवं मिल ने किया था। इस पुस्तक में वेबर द्वारा धर्म के समाजशास्त्र एवं अन्य विषयों पर लिखे गए निबंधों का संकलन है। इसके अलावा द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज, जो कि 1946 में प्रकाशित हुई। वेबर समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र एवं पृथक विज्ञान का दर्जा दिलाना चाहते थे। इस संदर्भ में उन्होंने कई समाजशास्त्रीय लेखों द्वारा समाजशास्त्रीय अध्ययनों का वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत किया। प्रस्तुत कृति में इन्हीं सभी लेखों का संपादन वेबर ने किया। इसके अलावा अन्य कृतियों द सिटी, द नेशनल एंड सोशल फाउंडेशन ऑफ म्यूजिक आदि कई रचनाएं थी। द सिटी का लेखन वेबर ने 1911 से 1913 के बीच किया, जिसका प्रकाशन उनकी मृत्यु के बाद 1921 में उनकी पत्नी मैरियन ने करवाया था। समाजशास्त्र के विकास में मैक्स वेबर का प्रमुख योगदान रहा। उन्होंने अनेक कृतियाँ लिखी। वेबर ने जो कुछ भी साहित्य रचा उसे रेमंड एरा ने उनकी विषय वस्तु के आधार पर 4 भागों में वर्गीकृत किया। वे हैं पद्धति शास्त्र, आलोचना और दर्शन शास्त्र से संबंधित अध्ययन, दूसरी ऐतिहासिक कृतियाँ, तीसरी धर्म के समाजशास्त्र से संबंधित अध्ययन और चौथी अर्थव्यवस्था और समाज से संबंधित कृतियाँ। समाजशास्त्र के विकास में वेबर के योगदान को उनकी रचनाओं, उनके द्वारा प्रतिपादित अवधारणाओं के माध्यम से समझा जा सकता है। हम संक्षेप में मैक्स वेबर के समाजशास्त्रीय योगदान का उल्लेख करेंगे। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया का सिद्धांत दिया था। मैक्स वेबर सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र की केंद्रीय अध्ययन वस्तु मानते हैं। उनके अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का अर्थपूर्ण बोध कराने का प्रयत्न करता है। वेबर सामाजिक क्रिया को ऐसी क्रिया मानते हैं जो दूसरे व्यक्तियों के भूतकाल, वर्तमान या भावी व्यवहार द्वारा प्रभावित हो सकती है। वेबर ने 4 प्रकार की क्रियाओं का उल्लेख किया है: तार्किक क्रिया, मूल्यांकन क्रिया, प्रभावात्मक क्रिया और परंपरात्मक क्रिया। इसके अलावा मैक्स वेबर ने नौकरशाही प्रस्तुत की। मैक्स वेबर ने नौकरशाही का आदर्श रूप प्रस्तुत किया। उन्होंने नौकरशाही की विशेषताओं, उत्पत्ति एवं कार्यों पर
सुव्यवस्थित विचार व्यक्ति है। इसके अलावा मैक्स वेबर ने आदर्श प्रारूप की अवधारणा प्रस्तुत की। सत्ता की अवधारणा, तो सत्ता के उन्होंने 3 प्रकार बताए: वैधानिक सत्ता, परंपरात्मक सत्ता और चमत्कारिक सत्ता। इसके अलावा सामाजिक और वर्ग और परिस्थिति की बात की। पद्धति शास्त्र, धर्म का शास्त्र आदि का उल्लेख किया, जिनका हम बारी बारी से इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।